Hello, students. I am Umesh Sharma from Confucius Academy एंड आज हम देख रहे हैं 9th क्लास का, है ना। और 9th क्लास में मिड पॉइंट्स थ्योरम एंड कन्वर्स इट। तो मिड पॉइंट थ्योरम बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या है, कैसे समझें कि ये हम कैसे यूज करेंगे। और इसका प्रूव के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम उसे प्रूव नहीं कर पाते। तो आज आप देखोगे कि मैं इतनी सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप उसे कभी भूलेंगे नहीं, या आप समझ लें चीज़ के लिए। और उसमें क्या क्यों प्रूफ है और कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा खींच पैरेलल लाइन है, कौन सी हाफ ऑफ इट है और कहाँ पर यूज कर रहे हैं हम इस चीज़ को, और इसका कन्वर्स क्या है। हम यही समझ नहीं पाते हैं कि कन्वर्स कौन सा है और मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे मोस्टली 8.2 में जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो यूज हो रहा है मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स, उस पूरी एक्सरसाइज में हमारी ये दो ही थ्योरम यूज हो रही है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स। तो अपन देखते हैं कि एक क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये कहां यूज हो रही है, ट्राइंगल में। अब कोई भी ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल के अगर दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट वो तीसरे साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ होगी। कैसे होती है देखो। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल बनाना है सिंपल सा। तो ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। नाउ लेट इट द ट्राइंगल एबीसी, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे कि गिवन ट्राइंगल ABC इन विच क्या दिया हुआ है उसमें, हमें दो दिए मिड पॉइंट, इन विच ये D और E मीन्स D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, विच टू साइड्स, AB एंड AC, ये दो साइड से मिड पॉइंट्स हैं। अब हम इस कंस्ट्रक्शन में इसको हम ज्वाइन करें तो उससे पहले टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ टू प्रूव लिखो आप कि ये टू प्रूव क्या है। एक्चुअल में हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं हम कि जो लाइन सेगमेंट में इसको ज्वाइन कर दिया आपने, ये लाइन सेगमेंट क्या, DE पैरेलल टू थर्ड साइड कौन सी हमारी, ये BC। तो BC के पैरेलल होगी ये लाइन, एंड यही लाइन सेगमेंट इस तीसरी साइड जो BC है उसकी हाफ भी होगी। तो एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये हमारा प्रूव करना है हमें, ठीक है। अब साथ साथ में इसका कंस्ट्रक्शन भी है कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने। तो कंस्ट्रक्शन मतलब प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरम को प्रूव करना है वो चीज के लिए। तो यहां कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया हुआ है कि आप देखो यहां पर इस लाइन को, ये जो लाइन सेगमेंट आपने ज्वाइन की है, इसको हमने आगे प्रोड्यूस करना है। ये कंस्ट्रक्शन में आगे प्रोड्यूस करना है सेम सीधी लाइन, दिस DE प्रोड्यूस एंड थ्रू C ड्रॉ अ पैरेलल लाइन AB। हम यहां पर इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया हमने ये चीज, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट F, यहां पर ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट को स्पष्ट कर देते हैं कि ये E पॉइंट है, और ये पॉइंट जो लाइन हमने DE आगे प्रोड्यूस किया है और CF को AB के पैरेलल किया, दैट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट F। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन, है ना, कि DE प्रोड्यूस्ड एंड थ्रू C एंड थ्रू C ड्रॉ पैरेलल लाइन, ये जो लाइन है किसके, AB के, थ्रू C। अब उस C इंटरसेक्टिंग एट F, थ्रू C ड्रॉ पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट एट F, जी। ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना कंपलसरी है, क्योंकि यही मेन है जो कि आपको आगे उसको बताने में हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रूफ,
सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो यहां से सॉल्यूशन करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। तो आपको ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, और ये फिगर, ये चीज आपको इतना करने पर हाफ मार्क्स देती है। उसके बाद ये इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको दिखेंगे वहां पर, ठीक है। तो आप समझो यहां से, अब सबसे पहले आपने क्या किया, जब हमने प्रूव करना स्टार्ट किया तो ये आपको मालूम है कि DF पैरेलल टू BC। अब आप समझ सकते हो कि DE आपको इसकी पैरेलल प्रूव करनी है, और इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया और इस लाइन को इसे पैरेलल ड्रॉ किया हुआ। तो आप यहां से समझो कि ये दोनों मिड पॉइंट है, E और F मिड पॉइंट है, क्लियर, ही मिड पॉइंट है। उससे पहले आप देखो कि ये वाली लाइन आपने इस लाइन के क्या पैरेलल ड्रॉ की हुई है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ की हुई है, चलो ठीक है। अब यहां से ये इसको देखो कि ये बाद में हम देखेंगे क्या प्रूव करना है, बट हम इस ट्राइंगल को देखते हैं कि ये ट्राइंगल, ठीक है ना, इस ट्राइंगल को आपको प्रूव करना है। दो ट्राइंगल लेके चलेंगे हम, ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, और ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की हुई है। तो सबसे पहले देखोगे कि नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड किसमें, CFE क्या क्या इक्वल है, देखो ये AE इक्वल है हमारा CE के, क्योंकि E मिड पॉइंट है, AE इक्वल टू CE, बात समझ में आती है, क्योंकि क्या है, E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, और ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप कह सकते हो कि एंगल AED इक्वल टू CEF वर्टिकली अपोजिट, आप यहां लिख दो इसको वर्टिकली, और ये क्या है, E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है। और देखो अब यहां से ये एंगल और ये एंगल, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपकी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल और ये वाला, दिस वन एंड दैट वन, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये और ये आपका क्या होगा, अल्टरनेट होगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, DAE एंगल DAE इक्वल टू ये आ रहा है, और यहां से FCE एंगल FCE, ये आपका ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है। तो हमको क्या चाहिए थे, तीन एलिमेंट चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो आपको तीन एलिमेंट मिल चुके हैं, ये साइड एंगल एंगल, तो एंगल साइड से हम एंगल साइड एंगल साइड एंगल, तो ये जो साइड है ये इसके बीच में है, एंगल साइड एंगल, यहां देखो ध्यान से, ये एंगल साइड एंगल, और ये चीज आप समझ लो कि ये आगे पीछे अगर चेंज हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप चाहो तो इसके बीच में लिखोगे, मगर आपको यहां देखना है ये क्या है, एंगल साइड एंगल से अगर कॉन्ग्रुएंट होता है आपका। सो देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFE बाय देखो एंगल साइड एंगल, तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट। अब इसके CPCT से आप देखोगे कि CPCT क्या है हमारे पास, इसकी CPCT से आपको दो चीजें मिलेंगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ट्रायंगल में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं हम इसको, तो यहाँ CPCT से क्या मिलने वाला है हमको, क्या इक्वल होगा, इसकी रिमेनिंग साइड्स कौन सी हैं, देखो ये AD इक्वल टू CF, ये वाला यहां से AD इक्वल टू CF, और दूसरी साइड जो है ना DE इक्वल टू EF, DE इक्वल टू इधर का ये EF, ये दोनों पार्ट हम यूज करने वाले हैं यहां से CPCT में, जो भी आगे सॉल्व देखेंगे तो अब यहीं से हम प्रूव कर पाएंगे कि ये पैरेलल है और हाफ है, यहां तक आप यूज करेंगे, ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। चलिए अब आप देखो आगे क्या है यहां पर, कि ये देखो D इसका मिड पॉइंट है, सिंस आप यहां से लिखोगे सिंस D इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ये AB का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो AD इक्वल टू DB होगा, यहां से क्या होगा, AD इक्वल टू DB होगा, ठीक है, यहां से क्लियर है। और AD इक्वल टू CF हम यहां बता चुके हैं, देखो AD इक्वल टू CF, तो AD इक्वल टू DB है, एंड फ्रॉम फर्स्ट से आप देखो कि ये AD इक्वल टू क्या है, CF है। अब देखो AD इक्वल टू DF के है और AD इक्वल टू CF के है, तो फिर ये दोनों राइट हैंड साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो अब आप इधर देखो, सो इसके देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू CF, DB इक्वल टू CF,
सामने देखो, इस फिगर में देखो, dB इक्वल टू CF, ठीक है। अब बाई कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया हुआ है, हमने कंस्ट्रक्शन से ये किया हुआ है कि ये CF लाइन AD के पैरेलल खींचा हुआ है, तो बाई कंस्ट्रक्शन से ये DB CF क्या होगा, पैरेलल भी होगा, पैरेलल भी होगा। तो आप यहां कह सकते हो एंड DB पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन से आप कह सकते हो। अब हमें एक मालूम है कि हम क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम है हमारी कि इफ अ पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहां से देखो आप, सो बाय थ्योरम आप यहां लिखोगे बाय थ्योरम क्या होगा, देखो ये DB इसके पैरेलल भी है और DB इसके इक्वल भी है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो दिस quadrilateral become parallelogram. So we can say BCFD is parallelogram. So therefore BCFD is parallelogram. क्लियर यहां तक, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे सर हमें पैरेलल बतानी है, तो ऑब्वियसली है कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि अगर ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो इसकी रिमेनिंग अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सो आप यहां से लिख सकते हो कि ये पूरी DF इस BC के कैसे होगी, पैरेलल होगी। सो कि ये DF पैरेलल टू क्या होगा, BC होगा, ये इसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया। अब ये पूरी लाइन अगर ये पैरेलल है तो फिर ये DE BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सो देयरफॉर ये DE क्या हो गया, पैरेलल टू BC। यही प्रूव करना था हमको, देख लो क्या प्रूव करना था कि ये DE पैरेलल टू BC प्रूव करना था। और साथ साथ में एक चीज है कि जो कि बुक में नहीं दी हुई है, बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि ये देखो यहाँ ये थर्ड साइड पैरेलल टू थर्ड साइड, ये नहीं दिया, बट एक चीज और होती है, हाफ ऑफ इट भी होता है। और देखो साथ साथ में क्या है कि हमने क्या प्रूव कर दिया, ये पूरे इसके पैरेलल है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पूरी इसके इक्वल भी है। तो देखो एंड DE इज इक्वल टू BC भी है, किससे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। अब इस DE को आप क्या लिख सकते हो, तो DE को DF, सॉरी ये यहां पर DF है, ये पूरी लाइन DF BC के इक्वल भी है। अब इस DF को हम क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF। तो देखो यहां से इसको हम लिख सकते हैं DE प्लस EF इक्वल टू BC। और यहां से देखो कि DE इक्वल टू EF हम प्रूव कर चुके हैं, कहां पर, CPCT में। फ्रॉम फर्स्ट से देखो यहां DE इक्वल टू EF हमने प्रूव किया है, तो इस EF की जगह हम DE लिख सकते हैं और DE की जगह EF लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था यहां से DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो हम DE लेके चलेंगे, तो इस EF की जगह हमने क्या लिख दिया, DE प्लस DE इज इक्वल टू BC। तो DE प्लस DE क्या हो गया, DE प्लस DE क्या हो गया, BC, मतलब DE प्लस DE क्या हो गया, 2D। तो ये रहा आपका लाफाल में फाइनल 2DE इज इक्वल टू BC, और सो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये आपकी थ्योरम है, कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम, जो क्या कहती है कि अगर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वो कहां प्रूव किया हमने, देखो ये चीज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, तो ये DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो यहां से होता है कि DE इज इक्वल टू, सॉरी DE पैरेलल टू BC, ये रहा आपका, और DE हाफ ऑफ BC, तो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इट इज मिड पॉइंट थ्योरम और वी कैन से प्रूव्ड। अब आपको इसमें कहीं से भी ऐसा लगा, को इसमें कहीं भी इस पॉइंट पे लग रहा हो कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है, तो उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरे ख्याल से शायद ऐसा लगा नहीं होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसे ध्यान से देखें, बट पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ हमें सर कुछ मिला, अदरवाइज तो फिर मिलने वाला नहीं है उसमें। क्योंकि जहाँ पे पॉइंट लगे तो उसको रोको, पॉज करो वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके फिर आपको देखो इसमें कि कहाँ पॉइंट लग रहा है। जहाँ समझ में नहीं आया उसको एक बार देखो और समझो, बैक करो, फिर से सुनो उसको और समझने की कोशिश करो और लिखने की कोशिश करो साथ साथ में। जितना लिखोगे तो फिर आपको और अच्छा क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वाली, इसकी कन्वर्स देखते हैं कि इनकी कन्वर्स क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसकी कन्वर्स क्या है। हम प्रूव कर चुके हैं इससे पहले,
मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसकी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है वो देखो, क्या स्टेटमेंट है उसका, ये लिखा हुआ है सामने देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, स्टेटमेंट एक बार समझ में आ गया ना तो उसका सॉल्यूशन और प्रूफ आपको समझ में आ जाएगा। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये वन साइड पे एक मिड पॉइंट दिया हुआ है डी ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, थर्ड साइड नहीं अनदर साइड। अब अनदर साइड क्या हो सकती है, ये इसके भी पैरेलल हो सकता है और इसके भी पैरेलल हो सकता है, बट हमें इस थोड़ा समझाने के लिए इस फिगर को सीधा बना दिया है। तो ये पैरेलल टू अनदर साइड, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है कि डी मिड पॉइंट वन साइड है, डी ई पैरेलल टू अनदर साइड है। तो अब ये तीसरी साइड ए सी को बाइसेक्ट करेगी, तो क्या कह रहे हैं, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है ना। तो गिवन में सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, गिवन में हम यहां लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इन विच क्या दिया हुआ है, D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट ऑफ AB एंड डी जो है ये पैरेलल आपको गिवन है, DE पैरेलल टू BC, मतलब अनदर साइड, फर्स्ट पॉइंट का मिड पॉइंट, पहली साइड का मिड पॉइंट और दूसरे साइड के पैरेलल। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ आप देखोगे कि टू प्रूफ में क्या है, यहां पर टू प्रूफ आप देखो क्या है कि E मिड पॉइंट ऑफ AC, E मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये AC क्या है, आपकी थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड है, ये आपको देखना है। कंस्ट्रक्शन में हमने वही काम किया हुआ है जो पहले करते थे, जो पहले वाली थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम में किया हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या किया, इस DE को आगे पहले प्रोड्यूस किया, DE प्रोड्यूस्ड, DE प्रोड्यूस्ड एंड क्या, थ्रू C ड्रॉ पैरेलल टू AB, थ्रू C ड्रॉ C, ये जो CF लाइन है ना हमारी, ड्रॉ थ्रू C पैरेलल टू AB, ड्रॉ अ लाइन, हम ऐसे भी कह सकते हैं ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, अगर ऐसे नहीं लिखे प्रोड्यूस के तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, है ना, पैरेलल टू AB, हमने इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये चीज, ये इसके पैरेलल है और ये आपको पैरेलल पहले से ही दिया है और इसको आगे हमने प्रोड्यूस किया है। तो अब यहां से आप समझोगे कि प्रूफ में आप देखो, यहां से बिल्कुल आसान, सामने ध्यान से समझेंगे तो देखो हाँ कि क्या है, ये DE BC के आपको पैरेलल है, आपको गिवन है, ये DE BC के पैरेलल है। तो जब DE BC के पैरेलल है तो ये पूरी लाइन सेम पैरेलल हमने प्रोड्यूस किए है, तो ये BC के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देखो DE पैरेलल टू BC आपको गिवन है, तो देयरफॉर ये DF पैरेलल टू BC, ये पूरी लाइन पैरेलल टू BC, ठीक है इसके। और दूसरी बात आपने क्या किया हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन ये CF AB के पैरेलल किया, खींचा हुआ, तो एंड CF पैरेलल टू AB। तो जब ये CF पूरे AB के पैरेलल है तो फिर ये CF क्या होगा, इस DB के भी पैरेलल होगा, तो CF पैरेलल टू क्या होगा, DB होगा। अब आप यहां से समझो ये चीज के लिए, देखो ये DF इसके पैरेलल है, ओके, और ये BC DF के पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, इसको फर्स्ट और इसे सेकंड समझ लो आप, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से समझो क्या है, देखो यहां सामने कि ये DF ये DB CF के पैरेलल, ओके, और ये DE ये पूरी वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया हमारा, पैरेललोग्राम बन गया। सो देयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, DBCF इज पैरेललोग्राम, बात समझ में आती है, ठीक है। देखो यार ये इसके पैरेलल, मतलब DF पैरेलल टू BC और कंस्ट्रक्शन से DB पैरेलल टू CF,
तो ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और अगर ये जब पैरेललोग्राम बन गया है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सिंस DBCF इज पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा DB, ये DB पैरेलल टू CF, DE इक्वल टू CF और पैरेलल टू CF, आपको मालूम है, तो पैरेललोग्राम बनने के बता ही चुके हैं। तो DB इक्वल टू CF हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप यहां से समझो कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, ये DB इसके इक्वल हो गया और DB ये मिड पॉइंट दिया है तो AD के इक्वल है। तो अब आप यहां से देखोगे, इसको थर्ड बोल दो आप, यहां समझे। अब देखो सिंस, समझो यहां से, सिंस DB इक्वल टू CF, ये दिया हुआ है, सिंस DB इक्वल टू CF और DB इक्वल टू AD, DB इक्वल टू AD, सो देयरफॉर AD इक्वल टू CF। देखो अब ये AD इक्वल टू क्या हो गया, CF हो गया। ठीक, अब हम इसे यहां पर आप समझ लो कि ये फोर्थ है, कोई इससे तो नंबरिंग है जिसको आगे इंडिकेट करेंगे अपन, उसमें समझ लेंगे कि कहां यूज हो रहा है उस चीज के लिए। अब हम देखेंगे ट्राइंगल को, हमने बता दिया कि अब AD इक्वल टू CF है। अब हम इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखो आप यहां से, इन ट्राइंगल ADE एंड क्या देखो CFE एंड CFE, क्या क्या है आपके पास, हमको 3 एलिमेंट चाहिए यहां पर। सपोज करते हैं, देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ओके, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव से इसके इक्वल, तो फिर ये एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, तो पहले एंगल साइड, तो यहां पर ये लिख लो DAE, एंगल DAE इज इक्वल टू ये वाला इसके, तो FCE, एंगल FCE, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो AED, एंगल AED इज इक्वल टू AED और ये CEF, एंगल CEF। उसके बाद एक साइड है जो कि हम ये प्रूव कर चुके हैं, यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ से, देखो AD इक्वल टू CF, तो AD इक्वल टू CF, ये लिख दिया हमने, AD इक्वल टू CF। अब आपका ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFE, CFE कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय किससे, देखो एंगल और ये साइड, तो ये एंगल साइड बाय एंगल साइड से, ओके। अब हमको तो मिड पॉइंट बताना है, तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, अब भाई CPCT और कहीं हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो फिर आगे CPCT देखते हैं कि CPCT क्या है। तो भाई CPCT क्या होगा, वाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्या बचा हमारे पास, देख लो ये बच रहा है, देखो ध्यान से, यहां इंडिकेट कर देते हैं, क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। क्या इक्वल होगी, AE इक्वल टू CE। तो जब ये इक्वल हो गए, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो फिर क्या होगा, ये E क्या बन गया, मिड पॉइंट, E क्या बन गया, मिड पॉइंट। सो देयरफॉर E इज मिड पॉइंट, तो आप कह सकते हो कि दिस DE बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट थर्ड साइड, ठीक है। तो ये प्रूफ होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के वन पॉइंट पर अगर आपको मिड पॉइंट दिया है, तो और एंड सेकंड अनदर साइड के, किसी भी अनदर साइड के पैरेलल है, तो ये थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर प्रूफ होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो जस्ट पहले आप उसको वीडियो को पॉज करें, समझें, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको बैक करें, कहां पर डाउट है उसको समझें। उसके बावजूद भी अगर लगता है कि यहां पर कोई डाउट है या सर ऐसा होना चाहिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर लिखें और फिर मैं उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में, अब थ्योरम की जितनी भी वीडियो होंगी, ये फर्स्ट पार्ट यानी 2 थ्योरम करके उसमें वीडियो में आपको डालूंगा और आप समझेंगे और
जो भी रिस्पॉन्स है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। आप देखेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन देखेंगे और आपको मजा आ जाएगा उसमें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।